बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज़ के चैप्टर 2 से अपना लेक्चर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था उसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और इस काम के लिए जो अपरेटस इस्तेमाल किया गया था उसे हम नाम देते होते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो 1895 में सर विलियम क्रुक ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट्स में गैसेस में से लो प्रेशर के ऊपर हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट पास किया। और जब हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो उसके दौरान कैथोड रेज की इमिशन हुई और फिर वहाँ से बात इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तक गई। तो स्टूडेंट, ये जो आपके पास पिक्चर में मैंने आपको एक अपरेटस दिखाया है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ये ग्लास की बनी हुई होती है। इसमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको हम एक हाई वोल्टेज के सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज से या एक हाई पावर की बैटरी से कनेक्ट करते हैं। जिस इलेक्ट्रोड को आप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसे आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये ग्लास की जो ट्यूब है जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, इसका एक एंड जो है वो वैक्यूम पंप से कनेक्टेड होता है जो वहां से एयर को रिमूव करता है और प्रेशर को रिड्यूस करता है। तो इसकी जो सिंप्लीफाइड डायग्राम जो हम पेपर में या अपनी बुक में बनाते हैं वो ये है कि ये ग्लास की बनी हुई ट्यूब है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो मेटल की बनी हुई हैं। इनको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है या हाई वोल्टेज के सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब ये जो बैटरी की रिप्रेजेंटेशन है इसमें छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को और बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को जाहिर करती है। अब आपने जिस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द प्लेट से कनेक्ट किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसे हम कैथोड कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड को आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द प्लेट से कनेक्ट किया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसे हम एनोड कहेंगे। ये हमने वैक्यूम पंप के साथ इसकी जो अटैचमेंट है उसको जाहिर किया हुआ है और यहाँ ये वैक्यूम पंप के साथ इसके अटैचमेंट को हमने शो किया हुआ है। अब स्टूडेंट, हुआ क्या कि जब विलियम क्रुक्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया डिस्चार्ज ट्यूब में, तो उसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से एयर को रिमूव किया वैक्यूम पंप की मदद से। और यहाँ पर जो प्रेशर था वो था 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। जब इतने कम प्रेशर के ऊपर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर के ऊपर उसने हाई वोल्टेज का करंट पास किया डिस्चार्ज ट्यूब में से, तो उसने देखा कि जो कैथोड है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, वहां से कुछ शाइनी रेज इमिट हुई हैं जो मूव करती हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड। चूंकि ये रेज कैथोड से ओरिजिनेट हो रही थी, कैथोड से निकल रही थी, तो इसलिए इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। लेटर ऑन डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और उनको फिर हमने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जिनको हम वन बाय वन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यानी जो कैथोड रेज हैं जब ये प्रोड्यूस होती हैं तो कैथोड से स्ट्रेट मूव करती हैं एनोड की तरफ। They produce a sharp shadow of an opaque object placed in their path। अगर इन कैथोड रेज के रास्ते में कोई ओपैक ऑब्जेक्ट, ओपैक कहते हैं गैर शफाफ चीज को जिसमें से ये रेज ना गुजर सकें, जब आपने गैर शफाफ चीज इनके रास्ते में रखी तो ये उसका शेडो बनाती हैं, यानी उसका साया या अक्स बना देती हैं। जब इन रेज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव टर्मिनल की या पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जो ये जाहिर करता है कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये रेज जब ग्लास, यानी जो डिस्चार्ज ट्यूब का मटेरियल है ग्लास या किसी और मटेरियल से जाके टकराती हैं तो वहां पर चमक पैदा करती हैं, वहां पर ग्लो पैदा करती हैं। ये कैथोड रेज जब किसी बॉडी के ऊपर जाके फॉल करती हैं तो उस बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, उस बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये था कि विलियम क्रुक्स ने और उसके बाद साइंटिस्ट ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिफरेंट गैसेस को यूज करके वहां से कैथोड रेज प्रोड्यूस की। और उन्होंने देखा कि जो मर्जी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज कर लो, उससे प्रोड्यूस होने वाली जो कैथोड रेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम हैं, वो एक ही तरह की हैं। तो फिर बाद में जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कैथोड रेज की E/M रेशो
मालूम की और फिर जब इन्होंने उस E ओवर M रेशियो को कंपेयर किया विद E ओवर M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज को जब जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया तो इसने देखा कि इन दोनों की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम हैं। तो फिर जे थॉमसन ने यह कहा था कि जो कैथोड रेज हैं वो हकीकत में एटम के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कोई नया पार्टिकल नहीं है। तो फिर वहां से हमें ये कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस हुई कि जो मर्जी गैस यूज कर लो, जो मर्जी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज कर लो, उससे प्रोड्यूस होने वाली जो कैथोड रेज है वो एक जैसी इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम है। तो अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को अगर आप गैस को यूज करेंगे तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन को यूज करेंगे तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट नहीं होंगे, सेम ही होंगे, एक जैसा मास रखेंगे, एक जैसा चार्ज होंगे क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।